अस्सलाम क्लास 8th। हमारा चैप्टर है साउंड। ये चैप्टर फिज़िक्स का चैप्टर है। ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। साउंड क्या होता है? साउंड इज़ बेसिकली एनर्जी। लाइकवाइज यू हैव हर्ड ऑफ द हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही साउंड क्या है? एनर्जी है। ओके, साउंड इज़ ऑल्सो एन एनर्जी। ये एनर्जी प्रोड्यूस कैसे होती है? इस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या होता है? वाइब्रेशन इज बेसिकली डिस्टर्बेंस और व्हेन टू थिंग्स स्ट्राइक देम ईच अदर, जब दो चीज़ें एक दूसरे को स्ट्राइक करती हैं या कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट की जाती है, उसको कहते हैं वाइब्रेशन। और यही वाइब्रेशन के कारण कौन सी एनर्जी निकलती है? साउंड एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ड्रम है और आप दो बीट से उसे बीट कर रहे हैं ड्रम को, ठीक है? तो इस दोनों के जो मूवमेंट हो रहा है, आपस में स्ट्राइकिंग हो रही है, उससे हो रही है वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन पैदा कर रही है साउंड। और ये साउंड एनर्जी प्रोपोगेट करेगी। प्रोपोगेट मतलब आगे बढ़ेगी, ठीक है? प्रोपोगेट करेगी यानी आगे बढ़ेगी एक एंड से दूसरे एंड में, ठीक है? तो अभी के लिए इतना जानिए, साउंड क्या है? ये एक एनर्जी है। बाकी एनर्जीज़ की तरह, लाइट, हीट, पोटेंशियल, काइनेटिक, इन सारी एनर्जीज़ की तरह ये भी एक एनर्जी है जो हमारे ईयर्स में जाके सेंसेशन देती है हेयरिंग का, ठीक है? साउंड क्यों ज़रूरी है? साउंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। साउंड इम्पॉर्टेंट है कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से, ठीक है? प्रोडक्शन कैसे होता है साउंड का? हाउ डज साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड? मैंने आपको बताया कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जब चीज़ें वाइब्रेट करती हैं यानी आपस में टकराती हैं, वाइब्रेशन होता है उनके अंदर, तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है? साउंड, ठीक है? और वाइब्रेशन कैसे पैदा होता है? मूवमेंट से। जब दो चीज़ों में मूवमेंट होता है, स्ट्राइक करते हैं एक दूसरे को, मोशन होता है, उससे आता है वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन से आता है साउंड, और साउंड करता है प्रोपोगेट यानी आगे बढ़ता है, और आगे जाके क्या करता है? ईयर में सेंसेशन देता है हेयरिंग की, ठीक है? अब देखते हैं इंसानों में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। इंसानों में भी सेम वाइब्रेशन के थ्रू साउंड प्रोड्यूस होता है। ये वाइब्रेशन हमारी वॉइस बॉक्स लैरिंग्स में होती है। लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स एक ही का नाम है, ठीक है? लैरिंग्स में होती है वाइब्रेशन, वहाँ होती हैं वोकल कॉर्ड, और ये वोकल कॉर्ड आपस में टकराती हैं और क्या पैदा करती हैं? वाइब्रेशन। और यही वाइब्रेशन बनता है साउंड। और ये साउंड जब हमारे मुंह में आता है तो हमारी टंग जो होती है वो उसको वर्ड्स में तब्दील कर देती है, और यही वर्ड्स और यही साउंड, ये वर्ड साउंड की फॉर्म में हमारे पास से कहाँ जाते हैं? लिसनर के ईयर में जाते हैं, ठीक है? कान में जाते हैं, ठीक है? कोई भी इंस्ट्रूमेंट होता है, जैसे आप अपने फ़ोन से इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे फ़ोन से आने वाली आवाज़, साउंड, ठीक है, मेरा साउंड, रिकॉर्डेड साउंड आपके पास जो आ रहा है वो आपके ईयर में जाके क्या करेगा? सेंस ऑफ हियरिंग पैदा करेगा। ओके, तो हमारे मसल्स अटैच होती हैं वोकल कॉर्ड से, ठीक है? आगे हमारी वॉइस किस क्वालिटी की होगी वो डिपेंड करता है कि हमारी जो कॉर्ड्स हैं वो लूज़ हैं या टाइट हैं, उससे डिपेंड करता है। पतली हैं या थिक हैं, ठीक है? उससे डिपेंड करता है कि हमारी आवाज़ की क्वालिटी क्या होगी, ठीक? अब देखते हैं साउंड प्रोपोगेट कैसे करता है। साउंड प्रोपोगेट करता है वेव की फॉर्म में। वेव क्या होती है? जैसे पानी में अगर आप एक शांत पानी में पत्थर मारेंगे तो उसमें कुछ लहरें बन जाती हैं, वो लहरें वेव होती हैं, ठीक है? वो प्रोपोगेट करती हैं, आगे बढ़ती हैं ना, उसे कहते हैं प्रोपोगेशन। तो बिल्कुल वैसे ही साउंड भी वेव की फॉर्म में प्रोपोगेट करता है। वो वेव कौन सी होती है, कैसे होती है, वो हम पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में, ठीक है? कि वो वेव कौन सी होती है, कैसी होती है, कहाँ से आती है, ठीक है?
अभी के लिए इतना जानो कि जो प्रोपोगेशन ऑफ साउंड होता है वो कैसे होता है, वेव की फॉर्म में होता है। पार्टिकल टू एंड फ्रो मोशन करते हैं। टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे पीछे, आगे की तरफ पार्टिकल चलते हैं, स्ट्राइक करते हैं, पीछे वाइब्रेशन होती है, इस तरीके से वाइब्रेशन होती है। पार्टिकल हवा में, साउंड के पार्टिकल मूव करते हैं टू एंड फ्रो, आगे पीछे, और उससे क्या होता है, साउंड एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या साउंड को कोई साधन चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए। द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। ठीक है, जैसे हमने लाइट में पढ़ा था, लाइट को ज़रूरत नहीं होती किसी साधन की, वो हमेशा ट्रैवल करती है लाइट। साउंड लाइट से स्लोअर होता है, यानी स्लो प्रोपोगेट करता है, लाइट तेज़ प्रोपोगेट करती है। ठीक है, जो साउंड है वो प्रोपोगेशन के लिए उसको मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों मीडियम में साउंड की स्पीड जो होती है वो डिफरेंट होती है। सबसे ज़्यादा जो साउंड की स्पीड होती है वो गैस में होती है, सॉलिड में होती है। ठीक है, उससे कम लिक्विड में होती है और सबसे कम होती है गैस में। सॉलिड में क्यों ज़्यादा होती है साउंड की स्पीड? क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल ज़्यादा आसपास होते हैं, तो उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकता, यानी ऐसी स्पेस में जहाँ पे कोई भी माध्यम ना हो वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकता एयर की गैर मौजूदगी में। ठीक है, जो कैटिक एनिमल्स होते हैं वो भी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो पानी के थ्रू एक एनिमल से दूसरे एनिमल तक सुनाई देता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग सुनते कैसे हैं। जब साउंड यानी एनर्जी जो कि प्रोड्यूस हुई वाइब्रेशन से, वो जब प्रोड्यूस हो जाती है, प्रोपोगेट हो जाती है, तो वो पहुंचती है हमारे ईयर्स में, कान में। ठीक है, हमारा कान इस तरीके से डिज़ाइन है कि बाहर की एक फ़नल शेप्ड होती है। ठीक है, ये फ़नल शेप होती है, ये साउंड को कलेक्ट करती है। कलेक्ट करने के बाद जो साउंड वेव्स होती हैं वो ईयर कैनाल से होती हुई थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन तक पहुंचती हैं, जिसका नाम है ईयर ड्रम, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे कान की। यहाँ से होती हुई वॉइस पहुँचती है ईयर ड्रम, जिसे हम कान का पर्दा भी कहते हैं। वहाँ पे जाके वो वाइब्रेशंस रिसीव होती हैं। ठीक है, उसे वाइब्रेट करती हैं। इन वाइब्रेशंस को एम्प्लीफाइड किया जाता है 3 बोन के ज़रिए, जो 3 बोन होती है मिडिल ईयर में होती हैं। कान हमारा 3 हिस्सों में बटा होता है, ये एक्सटर्नल ईयर, ये मिडिल ईयर और ये इंटीरियर ईयर। ठीक है, 3 हिस्सों में बटा होता है हमारा कान, आउटर, मिडिल एंड इनर। तो मिडिल ईयर में ही होते हैं ये आपके 3 बोन्स होती हैं, जिनका नाम है हैमर, एनविल एंड स्टरअप। ठीक है, मिडिल ईयर जो होता है साउंड को इनर ईयर में डालता है। इनर ईयर में जाने के बाद साउंड किस में कन्वर्ट हो जाता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन होता है वो हर किसी चीज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में चाहता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल रिसीव करता है। तो जो साउंड वेव होती है किस में कन्वर्ट हो जाती हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू, ऑडिटरी मतलब जो सुनने वाली नर्व्स हैं, और ये ब्रेन इंटरप्रेटेट करता है और समझता है कि क्या बात की गई है। ठीक है, मैं आपको एक ईयर का एक पूरा वीडियो भेज दूँगी जिसमें आपको ईयर का वर्किंग अच्छे से याद हो जाएगा। ईयर में साउंड यहाँ रिसीव हुआ, कलेक्ट हुआ, ट्रैवल किया, ईयर ड्रम में एम्प्लीफाइड हुआ, बोन्स के ज़रिए एम्प्लीफाइड हुआ, उसके बाद ये इनर ईयर में चला गया, इनर ईयर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज हो गया, यहाँ से वो ब्रेन में चला गया, ब्रेन ने इंटरप्रेटेट कर लिया। अभी के लिए इस चैप्टर को इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे का पोर्शन पढ़ेंगे इस चैप्टर का, जिसमें साउंड की जो वेव्स हैं उनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं।